पोखरी में खादी पर्यटन किसान विकास मेला संपन्न। सौरभ बोगुणा ने दिया नशा मुक्त उत्तराखंड का संदेश। महेंद्र भट्ट ने गढ़वाल की राजनीति को लेकर दिए संकेत। आया हूँ मैं पिछले साल भी हमारे महान कवि जो हैं चंद्र कुमार बरतवाल जी, उनके इस मेले में आया था। आज 19वां लगातार उनका मेला यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ आयोजन कमेटी को, जिन्होंने इस मेले को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। 7 दिवसीय हिमवंत कवि चंद्र कुमार बरतवाल खादी पर्यटन किसान विकास मेला का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण के साथ कल संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुणा ने प्रदेशवासियों से नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशे की बुराई से उबारने के लिए यह एक सामूहिक लड़ाई है। मंत्री ने बताया कि चमोली के नौटी और पोखरी में पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की तैनाती और भवन निर्माण कार्य शीघ्र किया जाएगा। मेला समिति ने इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुणा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि सौरभ बोगुणा जल्द ही गढ़वाल की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जिससे क्षेत्र में नई राजनीतिक हलचल की आसार दिखे। वही पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और मंत्री सौरभ बोगुणा का क्षेत्र के विकास कार्यों में सहयोग के लिए आभार जताया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गजपाल बरतवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी, रामचंद्र गौड़, राज्य मंत्री हरक नेगी, प्रदेश प्रवक्ता मयंक पंत, नगर पालिका अध्यक्ष कर्णप्रयाग गणेश शाह, रमेश मैकुरी, महावीर रावत, शासी अधिकारी बीना नेगी, रंजना रावत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष गजेंद्र रावत, जिला पंचायत सदस्य बीरेंद्र राणा, बीरेंद्र पाल भंडारी, ललित मिश्रा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राधा रावत, अमर रावत और चेतन मोहन सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रही। वही राष्ट्रीय शिक्षक संगठन ने पोखरी में भवन निर्माण की मांग रखी, जिस पर महेंद्र भट्ट ने शीघ्र ही धन स्वीकृति का आश्वासन दिया। वही पोखरी चोपड़ा नकुल्याना रोड का अधूरा कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। वही इस दौरान कार्यक्रम में महिला मंगल दलों और शिवांगी स्कूल की छात्र छात्राओं ने स्वागत गान एवं सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वही इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं को कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुणा और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के द्वारा सम्मानित किया गया। वही मेला समापन की घोषणा मेला अध्यक्ष सोहन लाल के द्वारा की गई। उन्होंने सभी शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए कहा कि मेलों को सफल बनाने में सभी का सराहनीय योगदान रहा है। आगामी समय में मेले को और भव्य रूप दिया जाएगा। वही मेले में लकी ड्रॉ के माध्यम से लॉटरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार बाइक कल्पना देवी क्षेत्र पंचायत नैल, द्वितीय स्कूटी प्रेम बुटोला थराली और तृतीय पुरस्कार जो फ्रिज है वो आंचल बिष्ट पोखरी को मिला। गढ़वाल के जो प्रमुख लोग हैं, जिनको जो आगे जिन्होंने गढ़वाल को बढ़ाया, उनको उत्तराखंड को बढ़ाया, उनको याद करना चाहिए। उनके साहित्य से, उनकी कविताओं से हमको सीख लेनी चाहिए। और जैसे उन्होंने हिमालय को बचाने की बात कही, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, उसी के साथ साथ उन्होंने जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाया। उससे हमें भी सीख लेनी चाहिए। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड को नशे से भी दूर रखने के लिए, आजकल एक नया हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या नशा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम लोग को उससे भी बचना है। जागरूक करना है हमारे बच्चों को कि नशे से हमारी देवभूमि है, वीर भूमि है। अगर यहाँ पे नशे का प्रचलन बहुत बढ़ेगा तो हमारी वीर भूमि जो है, कहीं ना कहीं आर्मी में और हमारे आर्म फोर्सेज में जाने के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे। तो हमें बहुत सतर्क रहना है, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और हेमंत हमारे बरतवाल जी के जीवनी से सीख लेते हुए उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मेला इस बार पोखरी में लगा है, पूरी दुनिया में संख्या बल में इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और मुझको इतने फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर केवल पोखरी मेला छाया हुआ है। तो मैं पत्रकार लोगों का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस मेले को उठाया, दिखाया, चलाया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया, मेले किसान को पहुंचाया। मैं उनका भी आभारी हूं। और निश्चित रूप से मेलों के लगने से लाभ होता है। अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, नेता आते हैं, कई घोषणाएं होती हैं, धरातल पर कई काम होते हैं, कई स्टॉल लगते हैं, कई दुकानें आती हैं। मिडिल क्लास के, गरीब परिवारों के जो लोग हैं, उनको अपना सामान लेने के लिए सस्ते दरों पे सामान मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए मेलों के माध्यम से निश्चित रूप से विकास भी होता है। मेरे मैं पूरी पोखरी की जनता ने जो सहयोग दिया है, मैं उनका आभारी और ऋणी हूँ। और जो पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन हो, पेयजल हो, सभी विभागों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मेले को आगे से ऐसा ही बनाया जाए। सभी का धन्यवाद है। एक निमंत्रण पत्र दिया था, मैंने सभी लोग पहुँचे और अपना आभार व्यक्त किया। और जो ये 19वां चंद्र कुमार बरतवाल मेला है, इसमें जितने भी हमारे वीआईपी लोग
आए हैं, जैसे सुबोध उनियाल जी हो गए, अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हो गए, अपने सौरभ भोगड़ा जी पशुपालन मंत्री हो गए, अपने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र भंडारी हो गए, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय रजनी भंडारी जी हो गई। और जिस तरह से जनता का जो सहयोग, जो प्यार, जो मोहब्बत हमको मिला है नगर पंचायत को, मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी ऐसा हमने देखा नहीं है। मैंने ये मेला तब देखा था, तब इस मेले में छोटा सा बचपना होता था, मतलब उसकी स्टार्टिंग बचपने से हुई थी, और आज वो अपने उस सुरूर पर है कि मैं इसकी व्याख्यान करने के लिए बहुत वो हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। इतना भव्य मेला, हमने कल रात की जो भीड़ थी, हमने उनको धक्का मार के, इसके लिए हमने पब्लिक को सॉरी बोला है। 1:30 बजे रात हमने बोला है अब प्लीज़ आप घर चले जाइए, रात हो गई है, कोई बात हो जाए, कोई प्रिय बातें न हो जाए। इसलिए हमने बहुत ही, आज तक मैंने अपने जीवन में, मैं भी 28-29 साल से यहाँ पर व्यापार संघ के अंतर्गत हूँ, मैंने ऐसा मेला नहीं देखा।